ये जितने भी क्लिप होते हैं अशोक यादव जी, जितने भी क्लिप होते हैं, आप लोग सम्मानीय गेस्ट हैं, ये सब ट्विटर पे जाता है। एक बार सुनिएगा आपने क्या बोला है, एक बार खुद सुनिएगा। अनिला जी वो कह रहे हैं छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदूवाद है जिसके चलते ये संभल में हो रहा है। जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा उनको नहीं लगता कि ये इंसाफ हो रहा है। अनिला जी प्लीज। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलता है, और लोकतंत्र में 5 वर्ष में बटन दबाकर जो वोटर होता है वो तय कर देता है कि यहाँ पे छद्म व्यवस्था चल रही है या लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। इन्हीं के बिग ब्रदर सेंटर में और यंगर ब्रदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई केवल आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से है। आप समझ रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन? अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? अखिलेश यादव जी ने कोई ट्वीट किया क्या? इंस्टाग्राम पर कोई रील डाली क्या? फेसबुक पे लाइव हुए क्या? कि क्या है? मैं तो यही मानूंगी ना कि अखिलेश यादव जी की भी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो अब आप बता दीजिए, जो लोग भारत से ही लड़ाई कर रहे हैं, आप जो इंडोर्स कर रही हैं मैम, जिसको आप कह रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई है, वो कह रहे हैं कि ये छद्म हिंदूवाद है। ये इनकी मानसिकता है। मैं कह रहा हूं वो जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, छद्म हिंदूवाद, जो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं, इस पर जवाब दीजिए मैम। उनको नहीं लगता कि आप इंसाफ दिला रहे हैं हिंदुओं को? इनके कहने से क्या होता है? ये वही लोग हैं ना, अगर माननीय योगी जी खड़े होके हाई कोर्ट के आदेश को, माननीय हाई कोर्ट के आदेश को, पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को झुठला देते हैं, कहते हैं नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई लूट नहीं हुई, इसका मतलब कि उनके संज्ञान में, उनको संज्ञान में रख के लूटा गया ना पिछड़े दलितों का आरक्षण। तो ये बताएं कि उन हिंदुओं को न्याय कब मिलेगा? वो तो बेचारे उनकी नौकरी चली गई, उनका परिवार सड़क पे आ गया, तो उन्होंने भी तो, पिछड़ों दलितों ने भी तो योगी सरकार को वोट दिया था, तो उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आज सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है 2020-21 जल्दी से जवाब दीजिए मैम, फिर मैं उसके बाद चक्रपाणी जी महाराज के पास जाऊंगा। भर्तियों में अनुराग जी हर 5वां व्यक्ति भाजपा ही है। ठीक है, हर 5वां व्यक्ति भाजपा मंत्रियों का रिश्तेदार है, हर 5वां व्यक्ति उनके अधिकारियों का रिश्तेदार है। बाकी हमारे बाईपोल में दे दिया, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। मिल्कीपुर में भी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग कितने न्यायप्रिय हैं, कितने न्याय के द्वारा आप कार्य करते हैं, आपकी कार्यप्रणाली रही है, उसका उत्तर समाजवादी पार्टी को दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। मतलब वो ठीक भी है। मतलब अशोक यादव जी देखिए, अनिला जी जो बात कह रही हैं वो ठीक इसलिए भी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को जो हुआ वो लोकसभा इलेक्शन में पता चल गया, तो फिर जो उपचुनाव में हुआ जाहिर बात है कि हो सकता है जनता ने आपको जवाब दे दिया हो। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, इस पर नहीं उलझते हैं। उपचुनाव को आप मैंडेट मानते हैं क्या? सवाल तो ये उठता है, उपचुनाव मैंडेट नहीं था। मैं कहता हूं कि मैं ये कहता हूं समाजवादी पार्टी उपचुनाव मानती ना हो, उपचुनाव को चुनावी ना मानती हो। ठीक है अशोक जी, दुनिया ने देखा। ठीक है, चक्रपाणी जी महाराज, अजहरी साहब आप जो हंस रहे हैं मैं उसकी वजह आपसे पूछूंगा, लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, अजहरी साहब ने ये कहा कि संभल में जो हो रहा है उसमें मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उसमें मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी को आप कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि अमरीश निकलकर सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं जब यहां पर अपनी जमीन को क्लेम करने आता था तो मार के भगा दिया जाता था। हिंदू मंदिर निकल रहे हैं जहां हमारे बजरंगबली कई सालों से पूजा नहीं उनकी हो पा रही थी, वहां पर कूप मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, लेकिन अत्याचार हो रहा है तो मुस्लिमों पर हो रहा है, जो संभल में हो रहा है, जो अजहरी साहब कह रहे हैं। चक्रपाणी जी महाराज देखिए अनुराग जी, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फिर सेकुलर सरकारों ने एक ऐसी धारणा बना दिया था कि कब्जा बेईमानों के लिए बना दिया था कि कब्जा सच्चा और कागज झूठा, और इसमें कहीं ना कहीं न्याय पर अन्याय हावी हो जाता था, इसीलिए बेईमानों को बल मिलता था, जिसका परिणाम जो है संभल नहीं पूरे देश में देखेंगे कि लोग अवैध कब्जे कर लेते हैं, किसी के सीधे साधे व्यक्ति के जमीन पे, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और वो दिखाते हैं। लेकिन अब ये न्याय की सरकार कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अवैध कब्जे को हटा करके जो कागज में जिसका सही में उसका वो है, जो एक परंपरा से चली आ रही है जिसकी जमीन है, उसको न्याय देने का काम किया है। ये निश्चित रूप से इससे न्याय की स्थापना होगा।
हमारे अजहरी साहब, मौलाना साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप तो धर्म गुरु हैं, आपको कम से कम न्याय की बातें करनी चाहिए। आप इस तरह से उनका समर्थन करके अवैध लोगों का आप अन्याय की तरफ जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बेईमानों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है अजहरी साहब, आपको धर्म गुरुओं के लिए शोभा नहीं देता। आप इसको हिंदू मुस्लिम न करिए, आप इसमें विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपको न्याय के साथ खड़े होने चाहिए। आप जरा सोचिए कि 50 वर्ष से वो हमारे हिंदू भाई जो है भटक रहे हैं, अपनी उनकी जमीन, उनके पूर्वजों की जमीन, और उनको अब न्याय मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप उनके प्रवक्ता, बेईमानों का प्रवक्ता आप बन गए। जिस तरह बेईमानों का प्रवक्ता मौलाना साहब आप बन रहे हो, क्या ये न्याय सम्मत है? क्या कोई भी अल्लाह ताला आपको माफ करेगा कि बेईमानों का प्रवक्ता बन करके आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं? अरे भाई, आपको न्याय की बात करना चाहिए। हिंदुओं पे एक तो अन्याय हुआ, हिंदुओं पे एक तो अत्याचार हुआ, हिंदुओं की भूमि को जमीन कब्जा की गई, हिंदुओं के परिवारों को भगाया गया, हिंदुओं को वहां से दंगे करके उपद्रव करके भगाया गया, उनके जमीन को कब्जा किया गया, और आज जब कई वर्षों के बाद उनके साथ न्याय हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप उनके प्रवक्ता बन के बैठ गए। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी एक धर्म गुरु आप धर्म गुरु हैं, आप मौलाना हैं, आप मुफ्ती हैं, लेकिन इस तरह से चक्रपाणी जी महाराज, एक मिनट मैं रोक रहा हूं सर आपको। सर मैं रोक रहा हूं आपको। न्याय की बातें करनी चाहिए, लेकिन आप अन्याय और धर्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अजहरी साहब और धर्म की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप इस्लामिक स्कॉलर होकर के इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, बेईमानों का, अधर्मियों का साथ और समर्थन दे रहे हैं, इसमें क्या संदेश जाएगा? देश और दुनिया आपको देख रहा है, देश और पूरी दुनिया आपको देख रहा है, जिस प्रकार की आप बेईमानों का प्रवक्ता बन करके। महाराज जी एक मिनट प्लीज, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को कम करना पड़ेगा। अजहरी साहब वेट, अजहरी साहब एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। अजहरी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 5 लोगों की मौत हुई तो प्रशासन जिम्मेदार, तो मतलब आप पत्थरबाजी की घटना को पूरी तरह से नकारते हैं। ठीक, मैं मान लेता हूं, लेकिन तो क्या आप 1978 में हुए दंगे को नकारेंगे संभल में, और वहां से हिंदुओं के हुए पलायन को भी नकार देंगे? क्या 1978 का दंगा दिखा हिंदुओं की आवाज को तो शुरू से अनुराग जी कम किया गया और दबाया गया। हिंदुओं की आवाज को अगर आप दंगे को सच मानते हैं अजहरी साहब, किया जाता है, और अगर दंगे के वक्त हिंदू परिवार जो वो जमीन छोड़कर चले गए, उनको जमीन मिल रही, तो दिक्कत क्या है? पत्थरबाज कह के आप वहां इस तरह से जैसे गोपाल को मारा था बहराइच में, अजहरी साहब बैठ करके आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विक्टिम का गेम खेल रहे हैं, और आप महाराज जी एक मिनट कुछ सवाल मेरे हैं, मुझे लगता है अजहरी साहब को 1 to 1 जवाब देना चाहिए। अजहरी साहब, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। अजहरी साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, अगर तो आप संभल में हुए दंगे को मौजूद मानते हैं? अगर दंगा एग्जिस्ट करता है तो ये तो मानेंगे कि हिंदू परिवार का पलायन हुआ, और हिंदू परिवार का पलायन हुआ और वो अपनी जमीन पर, पुश्तैनी जमीन पर वापस आ रहे हैं, कब्जाधारियों से जमीन मुक्त हो रही है, तो इंसाफ तो हो रहा है ना सर? 5 लोग मारे गए, ये दंगा है या नहीं? इसे आप दंगा आप कहोगे या नहीं कहोगे? पत्थरबाजी जो कर रहे थे वो दंगा था कि नहीं था? अरे मैं आपसे पुलिस वालों पर पत्थर चल रहे थे, मीडिया कर्मी पिट रहे थे, वो दंगा था कि नहीं था? कैसे कंट्रोल किया जाता दंगा? कैसे दंगा कंट्रोल किया जाता है? अरे साहब सुनिए, अजहरी साहब सुनिए मेरी बात, वहां पर कुछ ऐसे खोखे मिले थे जो पाकिस्तान के बताए जा रहे थे, जिस पर जांच चल रही है। संभल में क्या काम है पाकिस्तानी खोखों का? अमेरिका का भी बताया था आपने, उस पर आप जांच नहीं कर रहे हो। अमेरिका का भी बताया था, तो जांच चल रही है ना सर, जांच चल रही है। पत्थरबाजी होना वो शाश्वत था वहां पर, वो सत्य है, सुनो, और उस पर जांच होना जरूरी है। आप क्लीन चिट मत दीजिए पत्थरबाजों को, शायद ऐसी ही क्लीन चिट मिलने पर पत्थरबाज बेखौफ हो जाते हैं कि हमारी रहनुमाई करने वाले बैठे हुए हैं। कभी वापस आ जाए। अभी 300 किलो आरडीएक्स ओके, राहुल जी, ठीक है। अशोक यादव जी, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हो सकता है कि मौलाना साहब ना माने, वो कोई भी रीजन हो सकता है, मैं रीजन पर बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि जब अमरीश को न्याय मिलता है तो उस न्याय को समाजवादी पार्टी न्याय इसलिए नहीं कह पाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी की आंखों पर चश्मा पड़ा है मुस्लिमों का। वो MY समीकरण वाले जो वोट है वो रोक देती है कि इंसाफ को भी इंसाफ ना बोल पाए समाजवादी पार्टी। देखिए अनुराग जी, मैंने कई चीजों पे न्याय की बात की, इसके पहले मैं दोहराऊंगा नहीं जी, लेकिन अगर उन चीजों पर भी न्याय मिला होता
तो आज न आप सवाल पूछते न मैं उस जवाब को देने में आगे पीछे करता, मैं भी जवाब देता। हाँ बिल्कुल, मतलब मान रहे हैं कि आप आगे पीछे कर रहे हैं जवाब देने में, क्योंकि इसके पहले न्याय नहीं मिला है अनुराग, न्याय नहीं मिला इसके पहले। जो तथ्य मैंने गिना उनको न्याय नहीं मिला है। तो अगर उनको न्याय नहीं मिला, ठीक है अनिला जी, लास्ट 10 सेकंड। दूसरी चीज, ऑल योर्स। दूसरी चीज देखिए अनुराग जी, सर मेरे पास वक्त लिमिटेड है। अशोक जी, हाँ साहब इतना गला फाड़ कर हिंदू विरोध मत करिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये जो आपकी तड़प है ना, ये अभी तो और उभर कर निकलेगी। महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि हिंदुओं को शुभकामनाएं दे दे।